Good morning students, welcome to our bio class. Today we are going to discuss about muscles. पिछली क्लास में हमने लोकोमोशन और मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम किसकी बात करते हैं? आज हम बात करते हैं मसल की, क्योंकि लोकोमोशन और मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। मसल्स एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन है, जिसका मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। हमारी बॉडी का 40 से 50% जो वेट है, 50% वेट इज़ ड्यू टू मसल्स। हमारी बॉडी का 40 से 50% जो वेट है वो किसकी वजह से है? वो मसल्स की वजह से है। अब मसल्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मसल्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और लास्ट वन इज द एक्सटेंसिबिलिटी। मसल्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइटेशन, इलास्टिसिटी होती है, कंट्रैक्टिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और एक्सटेंड होती है, एक्सटेंसिबिलिटी। तो मसल्स को हमने 3 डिफरेंट, इनकी लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर के बेस पर, इनकी किस किस के बेस पर हमने इनकी लोकेशन कि कहाँ ये प्रेजेंट है, इनकी अपीयरेंस कैसी है, मसल्स की लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर के बेस पर 3 टाइप की मसल्स हैं। कितने टाइप की मसल्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। कौन कौन सी वो 3 टाइप्स मसल्स है? वो ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो आप। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स। पहली है हमारी स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, एंड थर्ड वन इज द कार्डिक मसल्स। 3 टाइप की मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। किसके ऊपर बेस्ड हैं ये? इनकी लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर के बेस पर 3 टाइप की मसल्स हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे। स्केलेटल मसल्स जो हैं, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम, इनको स्केलेटल मसल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दीज आर एसोसिएटेड विद स्केलेटल सिस्टम, एसोसिएटेड विद स्केलेटल सिस्टम, यानी कि बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए हम इनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें इस तरह से दिखती है, इस तरह से। These muscles have striations. इन मसल्स पे ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, जिनके बेस पर इनको हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। इनको दूसरा नाम दिया गया है स्ट्राइटेड मसल्स का। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो इसीलिए इनको दूसरा नाम दिया गया है वॉलंटरी मसल्स का। स्केलेटल मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं, इनके ऊपर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, तो इनको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो हम इनको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में है। तो ये लोकोमोटरी एक्शंस में, बॉडी पोस्चर को चेंज करने में इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं हमारी अपर लिम और लोअर लिम में। प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती हैं? जैसे कि अपर लिम, लोअर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, ये तो थी स्केलेटल मसल्स। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरी टाइप की मसल्स है हमारी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, इनको हम नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। क्यों? क्योंकि इनमें कोई स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होती हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं, इस तरह से। इनके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। These have more than 1 न्यूक्लियाई। स्केलेटल मसल्स के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जबकि स्मूथ मसल्स के अंदर जो है एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यूनिन्यूक्लिएट है, ये स्पिंडल शेप की हैं। क्लियर? नॉन स्ट्राइटेड हैं। दीज डू नॉट एक्ट अंडर अवर विल, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, तो इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। इनको हम कौन सी मसल्स बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। अब स्केलेटल मसल्स जो है फटीग हो जाती हैं। हमने पढ़ा कि फटीग मतलब ये
इनमें कॉन्ट्रैक्शन जब काफ़ी लंबे टाइम तक हम काम करते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे हाथ पैर में दर्द हो जाता है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती, मसल्स क्या हो जाती है, फटीग हो जाती हैं। लेकिन स्मूथ मसल्स फटीग नहीं होती, ये इनवॉलंटरी मसल्स है। क्लियर। ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती हैं ये? अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा ट्रैकिया है, आइरिस ऑफ आई है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आइरिस ऑफ आई, यूरिनरी ब्लैडर, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हुए? एग्जाम्पल, आइरिस ऑफ आई, यूरिनरी ब्लैडर। नॉन स्ट्राइटेड है, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। थर्ड टाइप की मसल्स जो हैं वो है कार्डिक मसल्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, कार्डिक मसल्स, कार्डिक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट। तो कार्डिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? वॉल्स ऑफ हार्ट। कहाँ प्रेजेंट हैं? वॉल्स ऑफ हार्ट। अब ये इस स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल्स की तरह जो है इनके अंदर स्ट्राइशंस होती है, लेकिन फेंट स्ट्राइशंस होती है, फेंट स्ट्राइशंस, यानी कि ये इस टाइप की स्ट्रक्चर, स्ट्राइशंस तो प्रेजेंट होती है लेकिन फेंट होती हैं, वो स्ट्राइशंस धुंधली होती हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इनकी। ब्रांच्ड, और स्ट्राइशंस भी इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से स्ट्राइशंस भी इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये होती हैं ब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड। ठीक है, कार्डिक मसल्स क्या है? सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच्ड हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, इनके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दीज आर यूनिन्यूक्लिएट मसल्स। ये भी कभी फटीग नहीं होती, दीज आर ऑल्सो इनवॉलंटरी मसल्स। अब इनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी है, स्केलेटल मसल्स की तरह स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स की तरह ये जो बोन्स के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स की मसल्स की हमने बात की। अब हम स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल्स की। किसकी बात करते हैं हम? स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल, अगर हम स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक स्केलेटल मसल जो है बहुत सारे मसल बंडल से बनी हुई है। ईच स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मसल नंबर ऑफ मसल बंडल्स, और इन मसल बंडल्स को हम फेसिकल्स भी बोलते हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो नोन एज फेसिकल्स। ठीक है, जो मसल बंडल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं फेसिया। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को क्लोजली देखेंगे तो एक स्केलेटल मसल जो है बहुत सारी मसल बंडल्स या फेसिकल से बनी हुई है, और ये मसल बंडल्स को एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो होल्ड करके रखता है, वो फेसिया है। फेसिया क्या है? एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू है जो इन मसल बंडल्स को या फेसिकल्स को होल्ड करके रखता है। अब अगर हम बात करें, एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर हैं, एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। जैसे एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल हैं, एक बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, और इस मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। जैसे हम सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, मसल फाइबर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। इसके अंदर, जैसे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, जैसे ये क्या है? ये हो गई मसल, इसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल है उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर जो मटेरियल है उसको क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। अब मसल फाइबर एक को कहें तो ये मसल फाइबर जो है वो है सिंक्टियम, यानी कि सिंक्टियम का मतलब है कि इसके पास मोर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मैनी न्यूक्लियाई। अब हमने पढ़ा ना, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, एक मसल मसल बंडल से बनी हुई है, फेसिकल्स, इनको जो होल्ड करके रखता है वो कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू है, फेसिया। एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं, और उसको एंक्लोज करते हैं सार्कोप्लाज्म को। सिंक्टियम है, यानी कि मैनी न्यूक्लियाइज, बहुत सारे न्यूक्लियाइज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो जैसे एंडोप्लाज्मिक सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मसल के अंदर जो
रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का। ये क्या है? स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का। और कैल्शियम आयंस जो है वो मसल्स की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो डिटेल में हम फंक्शनिंग की बात करेंगे तो देखेंगे कैल्शियम आयन कैसे रोल प्ले करते हैं। तो मसल का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि एक मसल फाइबर के अंदर पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। अब देखो कितनी सारी चीज़ें आ गई। एक मसल के अंदर मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर है, और एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स हैं। और इन पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। और हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर अल्टरनेट टाइप में डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। डार्क लाइट ऐसे अल्टरनेट में डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डिटेल स्टडी देखें इस मायोफाइब्रिल की तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो डार्क और लाइट बैंड है ना, वो दो प्रोटीन्स की वजह से हैं। दीज डार्क एंड लाइट बैंड्स आर ड्यू टू टू प्रोटीन। और वो दो प्रोटीन कौन से हैं? एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। ये क्या कहता है कि जो मायोफाइब्रिल्स हैं उनमें जो डार्क और लाइट कलर के बैंड्स हैं वो दो प्रोटीन्स की वजह से हैं। और वो दो प्रोटीन कौन से हैं? एक है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। अब दो लाइट बैंड जो होता है, जो लाइट बैंड है इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है एक्टिन। और इसको हम आई बैंड भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है आइसोट्रोपिक बैंड। क्या है कि जो लाइट बैंड है उसके अंदर एक्टिन प्रोटीन है, इसको आई बैंड भी बोलते हैं या फिर इसको आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। जबकि जो डार्क बैंड है उस डार्क बैंड के अंदर मायोसिन है और इसको ए बैंड बोलते हैं, यानी कि एन आइसोट्रोपिक। डार्क बैंड के अंदर कौन सा प्रोटीन है? मायोसिन। इसको ए बैंड बोलते हैं, यानी कि एन आइसोट्रोपिक बैंड। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब दोनों प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन्स जो है एक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में लिंक, दोनों के दोनों ही प्रोटीन्स क्या हैं? एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रोटीन्स जो हैं वो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल साइड एक्सिस पे होते हैं मायोफाइब्रिल के। ये क्या कहता है कि ये दोनों के दोनों जो प्रोटीन्स हैं वो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में अरेंज होते हैं और एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होते हैं और मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा कि जो दोनों बैंड्स हैं वो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में अरेंज होंगे और पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के, और लॉन्गिट्यूडनल इस मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे अरेंज्ड है। तो जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, एक्टिन जो फिलामेंट है इसको थिन फिलामेंट भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थिन फिलामेंट। और मायोसिन को बोलते हैं थिक फिलामेंट। एक्टिन थिन फिलामेंट है, मायोसिन जो है वो क्या है? थिक फिलामेंट है। अब अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अब देखते हैं कि ये जो रेंज कैसे अरेंज होते हैं। अब जो सेंटर है, अब देखो ये हो गया, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर लें ये हो गया यहाँ तक, इस लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन। ये लाइन क्या है हमारी? जेड लाइन। अब ये हो गई यहाँ, जैसे ये हो गया यहाँ एक्टिन, यहाँ भी ये हो गया एक्टिन, यहाँ ये हुआ, ये यहाँ तक है, ये भी ले लिया यहाँ तक हमने, ये हो गया यहाँ एक्टिन। ठीक है। अब इनके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है मायोसिन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? मायोसिन। और यहाँ हो गई ये, यहाँ पर भी ये क्या प्रेजेंट है? ये हो गए एक्टिन, ये है एक्टिन, और यहाँ से प्रेजेंट होते हैं मायोसिन। यहाँ से हम इसका एक शॉर्ट एक्सिस देख रहे हैं, शॉर्ट एंगल देख रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको इस फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। ये
तो अल्टरनेट फॉर्म में हो जाते हैं। ये वाला जो रीजन है यहाँ से और यहाँ तक का जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं आई बैंड। ये आइसोट्रोपिक बैंड है। इसके अंदर सिर्फ कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन प्रोटीन कंसिस्ट कर रहा है। ये हमारा आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड है, लाइट बैंड है। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जहाँ तक ये ओवरलैप, ये यहाँ तक जहाँ तक मायोसिन, पूरा मायोसिन को अगर कंसिस्ट करें तो ये बैंड जो है यहाँ तक हमारा, ये आता है हमारा ए बैंड, यानी कि एन आइसोट्रोपिक बैंड। अब देखो आई बैंड में सिर्फ एक्टिन है, ये देखो यहाँ तक देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, जबकि ए बैंड में मायोसिन के साथ साथ एक्टिन भी है। क्लियर। और जो ए बैंड के सेंटर में एक लाइन होती है, इसको हम जेड लाइन बोलते हैं, या इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो है ज्विस स्कैन स्कीप। ज्विस्कैन स्कीप यानी कि बिटवीन डिस्क के बीच में। और अगर यहाँ इस ए बैंड के सेंटर में बात करें तो ए बैंड के सेंटर में जो लाइन होती है उसको हम एम लाइन बोलते हैं, यानी कि मिडल ऑफ द डिस्क, इसको हम मिडल स्कीप बोलते हैं। ये क्या होती है? मिडल में होती है, ये इन दोनों के, ये तो बीच में हो गई, ये इन दोनों के बिटवीन है, तो ये हो गई आई बैंड। और ये ए बैंड है। आई बैंड के सेंटर में जेड लाइन है और ए बैंड के सेंटर में हमारी कौन सी लाइन है? एम लाइन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब देखो, ये जो एक यूनिट है, इस पूरे को दो जेड लाइंस के बीच में यूनिट को हम बोलते हैं सार्कोमियर, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है। दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच में एक फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की, जिसको बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? इट इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की एक फंक्शनल यूनिट है जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर है। तो ये कहता है कि अगर हम बात करें इसकी एक सार्कोमियर की, तो एक सार्कोमियर के अंदर एक ए बैंड और दो हाफ आई बैंड होते हैं। इस एक सार्कोमियर में देखो, एक कंप्लीट ए बैंड है और ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? आई बैंड हो गया। तो आधा आई बैंड ये, हाफ ये। तो इसके अंदर एक सार्कोमियर के अंदर एक तो ए बैंड और टू हाफ आई बैंड, टू हाफ आई बैंड प्रेजेंट होते हैं एक सार्कोमियर के अंदर। और सार्कोमियर क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है। किसकी? फंक्शनल यूनिट है मसल्स की, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये हो गया हमारा स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब हमें इन एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब किसके बारे में बात करनी है? स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं हमारे, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, वो प्रोटीन्स हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। सबसे पहले है एक्टिन। एक एक्टिन फिलामेंट जो है वो दो एफ एक्टिन से बना हुआ होता है। वन एक्टिन, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन, जो हेलिकली वाउंडेड हैं एक दूसरे के। ये जो सर्कल में दिखाई दे रहे हैं ना, ये एफ एक्टिन्स हैं। ये क्या है? एफ एक्टिन्स है। तो एक एक्टिन जो है उसमें दो ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड, एक दूसरे के अराउंड हेलिकली वाउंडेड टू फिलामेंटस एक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं। एक एफ एक्टिन जी एक्टिन्स का पॉलीमर है। ये एक सिंगल क्या है? जी एक्टिन। ये एफ एक्टिन क्या है? पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन्स, यानी कि ग्लोब्यूलर एक्टिन। एफ फिलामेंटस एक्टिन, जो एक एक्टिन है, दो फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली वाउंडेड है, और एक एफ एक्टिन जो है पॉलीमर है जी एक्टिन्स का। तो अब दो फिलामेंट एक दूसरे प्रोटीन के भी इसके पैरेलली रन करते हैं, वो है ट्रोपोमायोसिन। वो क्या है? ट्रोपोमायोसिन। इसके अलावा, इस एफ एक्टिन के अलावा दो फिलामेंट किसी दूसरे प्रोटीन के, वो भी इसके, जिसको ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं, वो भी इस एफ एक्टिन के साथ साथ रन करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है, तो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है ट्रोपोनिन, ये है ट्रोपोनिन। ये क्या है? जो
3 सर्कल्स की फॉर्म में ट्रोपोनिन, जो इस तरह की सर्कल्स बने हुए हैं, ये है ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पे, ये हमारा क्या है, ये ट्रोपोमायोसिन है, और इस ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन भी प्रेजेंट होता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। इस ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जब रेस्ट कर रही है, रेस्टिंग स्टेट में होता है फिलामेंट, जब रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो ट्रोपोनिन जो है ये एक्टीन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक्टीन के ऊपर कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहां मायोसिन जुड़ता है, तो ये ट्रोपोनिन उस मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स को कवर करके रखते हैं। क्या करते हैं ट्रोपोनिन, रिलैक्सेशन की जब स्टेज होती है, रेस्टिंग की जब स्टेट होता है, तो ये ट्रोपोनिन जो है, जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, उसको क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, मायोसिन। अब एक मायोसिन फिलामेंट जो है एक पोलीमराइज्ड प्रोटीन है। ये क्या है, एक पोलीमराइज्ड प्रोटीन। मायोसिन इज अ पोलीमराइज्ड प्रोटीन। तो बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन्स होते हैं जिसको बोलते हैं मीरोमायोसिन। क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन्स। ये एक पोलीमराइज्ड प्रोटीन है जिसमें बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन्स होते हैं, और उन मोनोमेरिक प्रोटीन्स को हम मीरोमायोसिन्स बोलते हैं, जिसके अंदर एक थिक फिलामेंट होता है। हर मीरोमायोसिन के 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। इस मीरोमायोसिन के 2 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। एक है ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड टेल, शॉर्ट आर्म एंड टेल। ठीक है, तो एक तो ग्लोबुलर हेड होता है जिसकी शॉर्ट आर्म होती है, और दूसरा होता है टेल। तो पोलीमराइज प्रोटीन है मायोसिन, जिसमें जो एक मोनोमेरिक प्रोटीन है, या हम कहीं मोनोमेरिक प्रोटीन्स का बना हुआ है, जिसको मीरोमायोसिन बोलते हैं, जो थिक फिलामेंट कंसिस्ट करता है। और एक मीरोमायोसिन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ग्लोबुलर हेड शॉर्ट आर्म के साथ, और ये टेल होती है। 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, हेड है, और ये क्रॉस आर्म है। यहाँ तक की जो है ये है क्रॉस आर्म। अब ये कहता है कि ये जो हेड और आर्म है, ये हेड ग्लोबुलर हेड है, इसको हम हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, हैवी मीरोमायोसिन। ग्लोबुलर हेड को क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन, यानी कि HMM। और रिलेटेड जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं LMM, लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर। तो जो हैवी मीरोमायोसिन है, ये क्या होता है कि ये हेड और जो शॉर्ट आर्म है, ये एक डिस्टेंस पे बाहर की तरफ निकली हुई होती है, और जो एक इस सरफेस के एक एंगल पे प्रेजेंट होती है, तो इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्या होता है कि जो ग्लोबुलर हेड है वो एक बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इस सरफेस से ये एक एंगल पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्रॉस आर्म बोलते हैं। तो जो ग्लोबुलर हेड है, उसके पास एक एटीपेज के लिए बाइंडिंग साइट होती है, और एक एक्टीन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। इस ग्लोबुलर हेड के अंदर ये साइट जो होती है ना, ये तो है इस एक्टीन के बाइंडिंग के लिए। ये क्या है, एक्टीन बाइंडिंग साइट। जहाँ मायोसिन एक्टीन के साथ जुड़ता है वो ये पार्ट है, और ये जो है ये है ATP बाइंडिंग साइट। तो इसके हेड में 2 बाइंडिंग साइट होती है। एक होती है किसकी, एक्टीन की बाइंडिंग साइट, दूसरी होती है ATP की बाइंडिंग साइट। जैसे इसके ऊपर ये ट्रोपोनिन है, ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, तो ये मायोसिन का ये पार्ट एक्टीन के इस पार्ट के साथ जाकर जुड़ता है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चरल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।